नमस्ते मौसी जी। नमस्ते। अरे दीदी आप आ गए? बहुत लेट हो गए दीदी आने में। अरे बस पूछ मत, बहुत ट्रैफिक था आज, बहुत परेशान हो गई मैं। ले ये ले तेरा सामान। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं पिंकी, चाय नाश्ता कुछ नहीं, बस तू एक कप कॉफी बना दे अच्छी सी। हाँ अभी बनाती हूँ दीदी। लो मम्मी जी, ये दीदी लाई हैं। ले जा तो फिर अंदर, मुझे क्या दिखा रही है? क्या हो गया मौसी जी, इतना गुस्से में कैसे हो? अरे मेरे गुस्सा होने या ना होने से तुम बहनों को क्या फर्क पड़ता है? ऐसे क्यों बोल रहे हो मौसी जी, बताओ तो क्या बात है। अरे आपने कभी ऐसे बात नहीं की मुझसे जैसे आज कर रहे हो। पूजा सुन, मैं तुझसे बात तो कर रही हूँ और तेरे पास बैठी भी हूँ, लेकिन तेरी बहन के तो ऐसे लक्षण है, तेरे पास बैठना तो दूर, मैं तुझसे बात भी ना करूं। क्या हो गया ऐसा मौसी जी, क्या कर दिया पिंकी ने? क्या कर दिया? मेरी बात सुन, जब से यूं पता चला है ना तेरी बहन को कि तू आ रही है, जब से देख कितनी खुश है। अपनी बहन के आने की तो इसे इतनी खुशी होगी, कहीं खीर बना रही है, कहीं सब्जी बना रही है, कहीं मिठाई मंगवा रही है। सुबह से एक पैर पे खड़ी है, सारी बेडशीट बदल दी, साफ सफाई देख ले तू कितना साफ घर है, बस तेरे आने की खुशी में, क्योंकि तू बहन है। और तुझे पता है जब मेरी बेटी आ जाती है ना तो ये अपने कमरे में से नहीं निकलती है। 2 दिन के लिए आई थी मेरी बेटी, और पूछ तेरी बहन ने कितना कलेश किया। मेरी बेटी आंखों में आंसू लेकर गई है यहाँ से। और तो और जिस टाइम मेरी बेटी गई ना, तब भी कमरे से बाहर नहीं निकली, ना उससे 2 बात की। तो बता, जब तेरी बहन मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो मेरा मन करेगा तुझसे बात करने का। फिर ऐसी बहुएं ससुराल वालों को बदनाम करती हैं, कहती हैं कि बहू के मायके वाले अच्छे नहीं लगते। तू बता, जब ये सास और ननद के साथ ऐसा व्यवहार करेंगी तो किसको अच्छे लगेंगे बहुओं के मायके वाले? मम्मी जी आपके लिए चाय बनाकर लाई हूं मैं, क्योंकि आप कॉफी नहीं पीते ना। मुझे नहीं पीनी। दीदी ये लो आपके लिए कॉफी। ना पिंकी, मुझे नहीं पीनी कॉफी, और तेरे घर का तो अब मुझे पानी भी नहीं पीना। लेकिन दीदी क्या हो गया? मुझसे क्या पूछ रही है, तू बता क्या हो गया, क्या कह रही है मौसी जी? मुझे सब बता दिया पिंकी मौसी जी ने। तू अपनी ननद के साथ कैसा व्यवहार करती है। अरे वो इस घर की बेटी है, तू ऐसी कब से हो गई? तू तो हमेशा अंजलि को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, फिर मुझे क्या सुनने को मिल रहा है ये? सच में पिंकी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बहन। बहन देख, बुरा मत मानना, लेकिन आइंदा मैं अब कभी भी नहीं आऊंगी यहाँ पर। ठीक है मौसी जी, मैं चलती हूँ, लेकिन आज अपने लिए आपके मन में इतनी कड़वाहट देखकर मैं आइंदा कभी नहीं आ पाऊंगी यहाँ पर। लेकिन दीदी रुको तो। दीदी प्लीज ऐसे मत जाओ। देख ले पूजा, तुझे कैसे पीछे पीछे रोक रही है। और मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी रोती हुई चली गई घर से, लेकिन एक बार भी कमरे से बाहर नहीं आई। रोकना तो बहुत दूर की बात है। ये होता है अपनी बहन में और ननद में फर्क। जबकि अंजलि इस घर की बेटी है, उसका पूरा अधिकार है। एक बार भी तूने उससे बात नहीं की, रोती रोती चली गई वो। मौसी जी सही कह रही है पिंकी। अरे अंजलि इस घर की बेटी है, तेरी ननद है। दीदी मुझे पता है अंजलि दीदी इस घर की बेटी है और उनका इस घर पर बराबर का अधिकार है। मम्मी जी आप ही कहते हो ना हमेशा कि ससुराल की बातें मायके में नहीं बतानी चाहिए। पूछो आप मेरी बहन से, मैं आप लोगों की कितनी बातें बताती हूँ इनको। अरे मुझे क्या पता मैं क्या सुनती हूँ, क्या बातें कर रही है। और वैसे भी इतनी इतनी देर क्या बात करती है तू फोन पे, मेरी और मेरी बेटी की चुगली करती है। नहीं मौसी जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो आपकी गलतफहमी है। और मम्मी जी अगर आपको बताना ही है तो फिर पूरी बात बताइए ना। आप बस मेरे लिए क्यों बता रहे हो कि मैंने क्या किया? ये भी बताइए ना कि अंजलि दीदी ने क्या किया। बहू अगर तूने एक शब्द भी कहा ना मेरी बेटी के लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुशी में पागल हो रही थी मेरी बेटी, बुआ बनी है। अरे अपने भतीजे के लिए कपड़े लेकर आई थी, मिलने लाई थी, खिलौने लाई थी, लेकिन तूने 2 दिन में भगा दिया उसे रुलाकर। मम्मी जी वैसे आपको हमेशा मेरी गलती नजर आती है ना, दीदी की नहीं, क्योंकि वो आपकी बेटी है और मैं आपकी बहू। पिंकी तू ही बता दे आखिर बात क्या है। ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ तुझे। 2 दिन के लिए आई थी मेरी बेटी, इतना सामान लाई थी,
अपने भतीजे के लिए। पूछ इससे, कपड़े लत्ते खिलौने। बस उसने बात बातों में इससे ये बोल दिया कि भाभी अपने मायके कब जाओगी, छोचक कब लाओगी। बस इसका तो मुंह फूल गया। अरे इतना तो कोई पड़ोसी भी बोल जाता है, लेकिन मेरी बेटी का इतना भी अधिकार नहीं है अपने घर में जो अपने भाई भाभी से कुछ भी बोल दे। ये तो बहुत गलत बात है पिंकी। अरे इतना तो हर कोई पूछ लेता है कि छोचक कब लाओगी या अपने मायके कब जाओगी। इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? और तूने ऐसा क्या कहा कि उसे घर छोड़कर जाना पड़ा? दीदी, ये मेरी ननद का हर बारी का काम है। अगर वो ये सब नहीं करेंगी तो हम सास बहुओं में प्यार बना रहेगा ना, लेकिन वो तो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। वो यहाँ से रोक कर जाएंगी, मेरे ऊपर ब्लेम डालकर जाएंगी कि भाभी ने भगा दिया, तभी तो उन्हें सिंपैथी मिलेगी। आपको पता भी है दीदी, इतनी बड़ी लिस्ट बनाकर दी है मेरी ननद ने। छोचक में अपना भी गले का हार मंगवा रही है वो। सास के लिए सोने का हार, ननद के लिए सोने का हार। आप बताओ दीदी, कहाँ से लाऊं मैं ये सब? मैंने बस इतना ही बोला था दीदी, सोना बहुत महंगा हो रहा है दीदी, इतना नहीं दे पाएंगे मेरे भैया भाभी। दीदी, ननद किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन जब आकर वो ऐसे 3-5 करती है ना, फिर गुस्सा आता है। आप बताओ दीदी, किससे मांगू मैं अपना छोचक? अरे ये तो बहुत गलत बात है पिंकी। ये भात छोचक ये तो सब शगन होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। कम ज्यादा ये तो हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से देता है ना। बताओ, छोचक में हार चाहिए? आजकल ऐसे लालची ससुराल वालों ने तो हर वार त्योहार को व्यापार बना दिया है। रीति रिवाजों के नाम पर बस लूट मचा रखी है। अब आप बताओ दीदी, कहाँ से डिमांड पूरी होंगी इनकी? कहाँ से देंगे भैया इतना? हेलो। हाँ दीदी, नमस्ते। और कैसे हो? नमस्ते, खुश रहे। और सब बढ़िया घर पे? हाँ हाँ, सब बढ़िया। बताओ, कुछ काम था? हाँ भाई, मैं ये कह रही थी कि मुन्ने का बर्थडे है ना अगले महीने, तो भाई यहाँ पर सब कह रहे हैं, मेरी सास और ननद, कि इसके बर्थडे पर ही छोचक ले आना तुम लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी, मैं घर पर जाकर आज मम्मी से बात कर लूंगा और ले आएंगे हम। इसमें क्या है, वो तो देना ही है। लेकिन भाई, वो मेरी ननद कह रही है कि छोचक में ना उसके लिए एक सोने का हार होना चाहिए और एक मेरी सास के लिए भी। और अगर हार ना हो तो कम से कम चेन अंगूठी तो होनी चाहिए। क्या? हाँ भाई, वो मेरी ननद है ना, अभी उसकी जेठानी का छोचक आया है, तो उसके यहाँ से बहुत सोना आया है। वो बोल रही है कि उसकी जेठानी के लिए भी अंगूठी चाहिए। और भाई, यहाँ मुन्ने के पापा के लिए भी और मेरे ससुर जी के लिए भी कम से कम एक अंगूठी तो होनी चाहिए। ये सब लानी पड़ेंगी तुम्हें। बहन, ये तो बहुत सोना हो जाएगा। और सोना कितना महंगा हो रहा है। और दीदी, आपको तो पता ही है अपने घर के हालात। इतना कहाँ से देंगे दीदी हम? दीदी, पापा के 10-12 हजार रुपए आते हैं पेंशन के, और मेरी प्राइवेट नौकरी है। आप बताओ, अरे मैं तो 1 साल की तनख्वाह में भी इतना सोना नहीं खरीद पाऊंगा। थोड़ा तो खुद भी समझना चाहिए उन लोगों को। ये तो सब रीति रिवाज होते हैं, ऐसे कौन डिमांड करता है? ये तो सब अपनी मर्जी से खुशी खुशी दिया जाता है जो होता है। अब ऐसे सोना चांदी कौन देता है? और वो भी आज के टाइम में इतना महंगा सोना हो रहा है। मैं समझती हूँ भाई, पर मैं क्या करूँ? इस छोचक के लेने देने की वजह से भाई मेरे घर में रोज कलेश होते हैं। और वो मेरी ननद बस कोई ना कोई बहाना करके मेरी सास को भड़काती रहती है। मैं छोचक कब लाऊंगी, छोचक कब लाऊंगी, बस यही जानना है उसे। तो दीदी, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं इसके बर्थडे पर छोचक लेकर आ जाऊंगा। लेकिन आप ये जो सोना चांदी हार अंगूठी बता रहे हो, ये बताओ ना मैं कहाँ से लेकर आऊं दीदी? अरे कपड़े लत्ते आप बताओ मुझे क्या लाना है। मुन्ने के लिए ले आऊंगा जो होगा। मुन्ने के लिए तो वैसे भी मैंने सोच रखा है कि चेन कर दूंगा। लेकिन इतना सोना चांदी सास के लिए, ननद के लिए कहाँ से लाएं दीदी हम? पर भाई, अच्छा ठीक है, मैं बाहर हूँ, एक बार घर जाकर फोन करता हूँ। मैं मम्मी से बात करवाता हूँ आपकी। सही तो कह रहा है भाई। अरे इतना सोना चांदी हर कोई थोड़ी ना देता है। सबकी अपनी हैसियत होती है, सब अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं। आज समझ में आ रहा है कि बहुओं को अपनी सास और ननद बुरी क्यों लगने लगती हैं। क्यों बहुएं अपने ससुराल वालों की इज्जत करना छोड़ देती हैं। कभी कभी तो मन करता है कि मैं सामने जाकर बोल दूं
नहीं है मेरे मायके वालों पर कुछ, नहीं दे सकते वो। लेकिन बस इसलिए चुप हो जाती हूँ कि इसमें मेरे मायके वालों की ही बेइज्जती है। अरे ससुराल वाले कोई कसर नहीं छोड़ते बहू के मायके वालों की बेइज्जती करने में। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी। हाँ पिंकी, ये अमित क्या कह रहा था? बेटा तू छोचक्की कह रही थी कुछ, क्या कह रहा है बेटा? वो फोन आया उसका। हाँ मम्मी, अगले महीने मुन्ने का जन्मदिन है तो मेरा छोचक भेज देना, तैयारी कर लो। हाँ वो तो देंगे ही बेटा, लेकिन बता रहा था कि तू हार अंगूठी पता नहीं क्या क्या बता रही थी। क्या क्या नहीं, एक मेरी सास का हार, एक मेरी ननद का हार, ननद की जिठानी के लिए अंगूठी, मुन्ने के पापा के लिए, मेरे ससुर जी के लिए और मेरे लिए, सबके लिए सोने की चीज, और मुन्ने के लिए चेन। अरे पर पिंकी, वही तो पूछ रही हूँ मैं बेटा, इतना सोना चांदी कौन देता है और कहाँ से करेंगे हम? और अब तो सोना भी इतना महंगा हो रहा है। अरे चल, मुन्ने की चैन के लिए तो बोल रहा था तेरा भाई, लेकिन तेरी सास ननद, अरे कौन देता है सास ननद के लिए? मम्मी ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, जब आपने जमीन बेचकर मेरी शादी की इतने बड़े घर में। और मम्मी सबसे बड़ी गलती तो आपकी ही है, क्योंकि पापा ने तो आपसे मना भी किया था कि हमें इतने बड़े घर में शादी नहीं करनी। अरे अपनी बराबर की हैसियत वाले घर में शादी करनी चाहिए। लेकिन तब तो आपने यही बोला था ना मम्मी कि एक बार शादी कर देते हैं, जमीन बेचकर दहेज दे देते हैं, फिर तो बस सब ठीक हो जाएगा। लो मम्मी अब भुगतो। तो पिंकी बेटा, मैंने तो बस यही सोचा था कि एक बार जैसे तैसे शादी कर देते हैं, तेरी शादी हो जाएगी इतने अच्छे घर में, बस तू सुख में रहेगी, तेरा भला सोचा था मैंने तो। मुझे क्या पता था ये लोग इतने लालची निकलेंगे। लालची? अरे मम्मी 1 महीना हो गया, मेरी ननद 2 दिन के लिए आई थी और उसमें ही मुझे ये सारी लिस्ट पकड़ा कर गई है। आपको पता है मम्मी, मैंने मेरी ननद को बोला भी था कि दीदी मेरे मम्मी पापा के पास इतना नहीं है, मेरे भाई प्राइवेट जॉब करते हैं, कहाँ से देंगे इतना सब। तो पता है मुझे क्या बोली? भूखे नंगे घर की। हाँ, तेरी सास ने कुछ नहीं कहा बेटा? ये तो कुछ भी नहीं है मम्मी, ऐसे ऐसे शब्द कहे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। फिर आप बताओ मम्मी, मेरा मन करेगा क्या उनसे बात करने का? और तो और जाते जाते सबको भड़का कर गई है कि मेरी वजह से जा रही हैं वो। कितने दिन हो गए मम्मी जी ने भी बात नहीं की मुझसे। और मम्मी उनकी भी क्या गलती है, उन्हें तो अपनी बेटी सही लगेगी ना, बहू किसको सही लगती है मम्मी? पिंकी तू चुप हो जा बेटा, देख इतना तो नहीं है जितना तू बता रही है, लेकिन मैं कोई ना कोई इंतजाम करवाऊंगी बेटा, तेरा अच्छे से अच्छा छोचक भेजूंगी। ठीक है मम्मी। ले बहू, ये पीलिया भी ओढ़ लेना आज। भाभी देखो भाभी, आपके भैया मेरे लिए कितना सुंदर हार लेकर आए हैं। अच्छा है ना, थोड़ा सा हल्का है लेकिन बहुत सुंदर है। अच्छा है ना भाभी? हाँ दीदी बहुत सुंदर है। लगता है मेरे पापा ने और भाई ने कहीं ना कहीं से कर्ज लिया होगा, तभी इतना सामान भेजा है छोचक में। फिर इन लोगों की वजह से मेरे पापा ने और भाई ने कर्ज लिया होगा। पिंकी बहू, शाम को कुआं पूजन भी है ना, तो ये पीलिया जरूर ओढ़ लेना। मम्मी आपके लिए भी आया है एक सोने का हार। बहू तू उदास क्यों हो गई? नहीं नहीं मम्मी जी, बस वो मैंने आपको बताया था ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कई दिनों से थोड़ा फीवर सा लग रहा है इसलिए। बहू मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो तू फालतू की चिंता मत किया कर। जैसे मेरे लिए अंजलि है वैसे ही तू है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मम्मी जी अगर आप बुरा न मानो तो मैं एक बार अपने भैया से मिला हूँ। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, और मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? जा मिला, बाहर ही बैठा तेरा भाई। ठीक है मम्मी जी। अंजलि तू खुश है ना? तेरे लिए हार आया है तेरी भाभी के मायके से, और तेरी जिठानी की अंगूठी भी आई है ना। मम्मी मैं तो खुश हूँ, लेकिन आप बताओ आपको क्या हुआ है? आप कुछ ज्यादा साइड नहीं ले रहे हो भाभी की? और अभी आपने क्या कहा कि मुझ में और भाभी में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों को एक जैसा मानती हो। क्यों मम्मी? मम्मी बहू तो बहू रहती है और बेटी बेटी,
ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ अभी। आप भूल गए क्या हुआ था पिछली बार? 2 दिन के लिए आई थी मैं। 2 दिन में मेरे साथ कितना कलेश किया था। रोकर गई थी मैं घर से। भूल गई आप तो सब कुछ। और ये भाभी देखा कैसे ड्रामे कर रही है। अंजलि, तूने बताया मुझे कि तूने अपनी भाभी को लिस्ट बना कर दी है। तू तो मेरी बेटी है ना, सब कुछ बताती है अपनी माँ को। फिर तूने ये क्यों नहीं बताया कि ये हार, अपनी जेठानी की अंगूठी, ये सब तूने खुद मुंह से मांगा है? मम्मी, शादी में भाभी के मायके वालों ने जो दे दिया वो दे दिया। उसके बाद आज तक कुछ लेकर आए हैं वो लोग। और आप भी कुछ नहीं कहते हो, इसलिए किसी को तो बोलना था ना। मम्मी, हमारे घर में और भी भाभियां आ रही हैं, चाचा के, ताऊ के, कितना कितना लाती है वो अपने मायके से। मुझे भी तो शर्म आती है ना। फिर मुझे भी तो अच्छा लगता है मैं उन लोगों को बताऊं कि मेरी भाभी के यहाँ से ये आया है। बस मैंने ये पूछा अंजलि, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि पिछली बार तेरा झगड़ा इन बातों पर हुआ था? अब खुश है ना तू? तूने जो मंगवाया था वो सब आ गया। पर मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुश नहीं हो। आपको बड़ा दुख हो रहा है कि वो लोग इतना क्यों ले आए। चल ठीक है अंजलि, बात को यहीं खत्म कर। देख, बाहर बहुत रिश्तेदार जुड़ रहे हैं, सब क्या सोचेंगे। चल आजा, बाहर आजा। ये मम्मी को क्या हो गया है? लो दीदी, ये 1 लाख रुपए हैं। भाई, तू ये सारा सामान कैसे लाया है? कहीं से कर्ज लिया होगा ना? नहीं दीदी, आपके लिए जो भी लाया हूं ना, इसमें एक भी चीज कर्ज लेकर नहीं लाया हूं। भाई तू छोटा है मुझसे, तो झूठ तो मत बोल। सच सच बता दे, कहाँ से लाया है? मैं सच बता रहा हूँ दीदी, मैंने कहीं से कर्ज नहीं लिया है। मौसी जी, नमस्ते मौसी जी। और कैसे हो मौसी जी? हाँ, सब बढ़िया। ये लो मम्मी जी, मेरा भाई ये अलग से 1 लाख रुपए भी लाया है। दीदी, आज आपके छोचक में जो भी सामान लेकर आया हूं ना मैं, वो सब मौसी जी की मेहरबानी से लेकर आया हूँ। मौसी जी ने व्हाट्सएप पर लिस्ट भेजी थी और मेरे अकाउंट में पैसे। इन्होंने फोन करके मुझसे बोला था कि मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी इज्जत में ही इनकी इज्जत है। ये जो आपको 1 लाख रुपए दिए है ना, मैं तो बस यही लेकर आने वाला था, क्योंकि यही था मेरे पास। लेकिन आज मौसी जी की वजह से मेरी इज्जत रह गई। अरे नहीं नहीं अमित, ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा, इसमें हमारी भी तो इज्जत है ना। बहू, तो अंजलि की बातों का इतना बुरा मत मानना और ना ही उसकी बातों को दिल पर लगाना। वो सच में थोड़ी ना समझ है बेटा। मैं मानती हूँ उसका तरीका गलत था, लेकिन वो कह भी तो सही रही थी ना। हमने जहाँ परिवार में इतने उपहार लिए हैं तो हमें देने भी तो होंगे। बेटा, हमारा परिवार बहुत बड़ा है तो हमें उस हिसाब से खर्चे भी करने पड़ते हैं। और बहू, जितना ये घर मेरा है उतना तेरा भी तो है। और पिंकी, अब तेरी शादी हो चुकी है बहू, तू इस घर की बहू है, तो अब मैं तुझे तेरे मायके वालों पर कभी भी बोझ नहीं बनने दूंगी। मुझे पता है बहू, तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं, इसीलिए मैंने तेरे भाई को सारे सामान की लिस्ट भेज दी थी और पैसे भी। और बहू, सामान चाहे यहाँ से आया या वहाँ से, इज्जत तो हम दोनों की है ना। और ये भी तो सच है ना कि हमने जो उपहार लिए हैं, दिए हैं, लेना देना किया है परिवार में, वो मैंने किया है बहू, तेरे मायके वालों ने नहीं। और बहू, मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार वालों के सामने मेरी बहू के मायके वालों की इज्जत कम हो। और बहू, अंजलि भी बस यही चाहती है, लेकिन उसका कहने का तरीका गलत था। उसकी बातों को दिल पर मत लगाना। मम्मी जी, आज तक मैंने सास के बारे में बुरा ही सुना था, लेकिन सास इतनी भी अच्छी होती है, आज मैंने पहली बार देखा है। थैंक यू मम्मी जी, मेरे मायके वालों की इज्जत रखने के लिए। अरे बहू, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? अरे तू अब इस घर की बहू है, जैसे ये घर मेरा है वैसे तेरा भी है। बहू बस, तू ऐसे उदास मत रहा कर। पिंकी, मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो आस पड़ोस घर परिवार में अपनी बहुओं की बुराई करती हैं और खुश होती हैं, सिंपैथी लेती हैं। बहू, मैं तो वो सास हूँ जो तेरी इज्जत में ही अपनी इज्जत समझती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरी बहू की तारीफ करता है।